आप दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों अलोक सर की वीडियो। दिस इज द डार्क ट्रूथ ऑफ कश्मीर। तो देखते दोस्तों वीडियो शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों बड़ी डिमांड आ रही थी बी बॉयज के जिस वीडियो पर मैंने कश्मीर वाले वीडियो पर रिएक्शन दिया और जिस तरह से लोगों ने उस वीडियो को देखा है, जिस तरह से लोगों ने उस पर रिएक्ट किया है और बी बॉयज ने क्या शानदार काम किया है। उन्होंने बिल्कुल रियलिटी दिखाई है। ग्राउंड पर पहुंचकर उन्होंने वो सवाल किए जो सवाल शायद हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को करने चाहिए थे, वो चीज दिखाई जो शायद हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को वो चीज दिखानी चाहिए थी। और बेखौफ होकर बिना डरे उन्होंने सवाल पूछे, जो उनको सवाल उस समय एक आम इंडियन होने के नाते जो सवाल उनके मन में उठ रहे थे वो सारे सवाल उन्होंने पूछे। तो बड़े लोगों का मेरे पास मेल आया, मेरे पास मैसेज आया कि भाई आप उनके सेकंड वीडियो पर करें, वो और ज़्यादा क्लियरिटी है उसमें, और ज़्यादा उसमें आपको जो है सच्चाई नज़र आएगी कि कश्मीर इस वक्त क्या सोच रहा है या कश्मीर के लोग क्या सोच रहे हैं। तो भारी डिमांड के बाद बी बॉयज़ का वो सेकंड वीडियो मैं लेकर आया हूँ। उसका टाइटल है ये है कश्मीर का काला ट्रुथ। अब टाइटल से ही जाहिर है कि वीडियोस में, इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसा है जो पूरे देश के लोगों को देखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, सिचुएशन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं वीडियो। वेलकम बैक बी बॉय शूट्स में आप सभी को स्वागत करते हैं। तो मैं इस तरह से वीडियो नहीं बनाता है, बिल्कुल मेरा कंटेंट अलग ही है, लेकिन हिंदुस्तान के खून यहाँ रग रग दौड़ते हैं तो मेरे को सवाल करना पड़ेगा। मैं यहाँ सच्चाई जानने आए थे और मैं जानकर रहूँगा। नज़ारा कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। ये है लाल चौक और ये क्लॉक टावर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात को 12 बजे भी घूम सकते हैं यहाँ से डलने। ये भाई के बहुत है। ओके भाई, ये दाल लेक वही है जो अटैक से पहले यहाँ पे लोग भरा हुआ रहता था एंड अभी खाली है। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि अभी ये गवर्नमेंट की साजिश है। तो भाई गवर्नमेंट की साजिश है सही में तो सारा कश्मीर के लोग बाहर निकल के और रास्ते में बैठो, यहाँ पे बैठ जाओ। ये गाड़ियां क्यों चल रही है अब तक? भाई बोलो उनको, हंस रहे अब। भाई सारा कश्मीर के लोग यहाँ पे आओ, आपके गवर्नमेंट को पूछो, इंडिया के गवर्नमेंट को पूछो हो क्यों रहा है और कहाँ से आ रहा है। सारे लोग बोल रहे हैं कि इतना खतरनाक सिक्योरिटी के बाद भी वहाँ पे आके अटैक करा है। भाई कैसे? मैं भी हैरान हूँ। कश्मीर के सारे लोग आ जा, बाहर रास्ते में भेज जाए, यहाँ पे पूछो सरकार से, उनको देना पड़ेगा जवाब सवालों का। इसके लिए हमें सब एकजुट होके कश्मीर के जितने भी सारे लोग हैं वो आना पड़ेगा बाहर और रास्ते में बैठना पड़ेगा। तुम्हारे को मन ही नहीं है। मन होता तो अब तक बैठता। जितना यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है ना, उससे कहीं गुना 5 गुना ज्यादा बाहर स्टेट में चल रहा है, लेकिन कश्मीर में नहीं चल रहा है। अभी गाड़ी इधर चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे लोग बिंदास से जी रहे, लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये है डाल लेक के नजारा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे किसी से भी आप सवाल पूछने के लिए जाओ, वो मुंह फिर के रह जाएगा, वो आपको जवाब नहीं देगा सवालों का। आप देख सकते हैं ये सब बहुत खाली खाली बैठा हुआ है ना, बहुत चलाने वाले भी यहाँ पे बैठा हुआ है खाली सा। आप देख सकते हैं ये सब बोट है। तो भाई सरकार के ही ये साजिश हो सकता है, बट अब सब बाहर निकल के बात करो। आओ सब कश्मीर के सारे लोग यहाँ पे बैठो आराम से। सारे लोग ऐसे ही ऐश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई साहब सब बाहर निकाल के आओ और बैठो रास्ते में और पूछो सरकार से। आराम से जा रहा है, आ रहे हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जितना बाहर हो रहा है प्रोटेस्ट यहाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ सपोर्टिव लोग हैं, सपोर्ट कर रहे हैं लोग। सपोर्ट नहीं करते तो ये सब चीजें नहीं देखने को मिलता। जो अभी आराम से चल रहा है, ये सब हो रहा है यहाँ पे। मतलब अभी डाल लेक अभी भी खुला हुआ है, बिंदास खोलते रहो, पीते रहो, एंजॉय करो, कोई बात नहीं। जो हुआ हो गया भाई, मर गया वो, उसको कोई ताल्लुक वाल्लुक नहीं है। और सारे यहाँ पे जो लोग आएगा, जो लोग सपोर्ट करते हैं ना इस चीज को, ये इस चीज को जो लोग सपोर्ट करता है वो भी आतंकवादी है भाई, वो भी आतंकवादी है भाई। जो लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं ना भाई, आपके फैमिली में से अगर कोई गायब हो जाता, कोई मरता वहाँ पे, तो आपको लगता, आपको पड़ता। अभी भी पूछो जो यहाँ पे अटैक होके जो मुसलमान के परिवार से गया है,
उनके घर जाके पूछो, उनको दर्द हुआ है कि नहीं, उनको दुख हुआ है कि नहीं। चिंता कुछ नहीं हो रहा है, तो आराम से बिंदास घूम रहे हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे आप पाकिस्तान के बारे में कुछ भी बोलो भाई, पाकिस्तान के बारे में आप कुछ भी बोलने लग जाए ना भाई, यहाँ पे भड़क जाएगा लोग। तो ये है यहाँ के नतीजा। अब किसी से भी पूछने लग जाए, कोई मतलब किसी से भी सवाल कर लो, वो ऐसे ही गुस्सा हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे बहुत पहले टूरिस्ट होता था कि नहीं? बहुत टूरिस्ट होता है, अभी तो टूरिस्ट नहीं है, अभी भी बहुत है, अभी बहुत है। तो नाव वगैरह तो अभी खाली है, वो भी दिन का टाइम है, नाइट हाँ। तो आपको एक बात पूछ सकता है मैं, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों नहीं चल रहा है? प्रोटेस्ट क्यों नहीं चल रहा है उसके अगेंस्ट? यहाँ पे हो रहा था, खत्म हो गया। अभी खत्म। तो अभी भी तो जैसे कि अभी कोलकाता उस साइड में हो रहा है अभी भी प्रोटेस्ट, अभी यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? अगर जैसे कि अब मैं बोलना चाहूंगा सरकार की साजिश, आपको लगता है ये लगता है सरकार की साजिश है? ये उसी ने किया, सरकार ने किया है। तो आप उनसे पूछो, रास्ते में भेज जाओ सारा कश्मीर के लोग यहाँ आएगा, जब आप उनको देना पड़ेगा सरकार को, देना पड़ेगा। आप कश्मीरियों को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी तो वो सवालों का जवाब देगा। कश्मीरी सब बाहर निकल गए, बदनाम होते हैं। वही तो, कश्मीरी बदनाम होते हैं, तो कश्मीरी अब बाहर निकल के आना चाहिए इस चीज के लिए कि आगे से ऐसा ना हो, कश्मीर बदनाम ना हो। ये कश्मीर को बदनाम कर रहे हैं, बस इनके साजिश से बदनाम करने के लिए करा गया। बट कश्मीरी लोग फिर क्यों नहीं बाहर निकल रहे हैं? सारा कश्मीरी लोग ये जानते हैं कि मतलब कश्मीर को बदनाम करने के लिए करा जा रहा है। कश्मीरी क्यों बाहर नहीं निकल रहा है? परसों प्रोटेस्ट हो रहा था, परसों एक ही दिन हुआ है? हाँ हो रहा था, सिर्फ एक ही दिन, 2 दिन, 1 घंटा क्यों नहीं हुआ? मगर परसों 1 घंटा, मैं बोल रहा हूँ 1 घंटा हुआ। तो फिर आपने मीडिया पे देखा कि बाहर के लोग कैसे बता रहे थे कि ये देखो protest में अभी पीछे से हंस रहे हैं, हाँ, हाँ। वो हमें भी दुख है। अच्छा हाँ, तो वो प्रोटेस्ट करते समय हंसेगा तो दुख होगा ना? दुख तो है हर किसी को, तो आपको प्रोटेस्ट के समय बिल्कुल हंसने का नहीं है। हाँ, वो तो है, कोई हंसता नहीं था तो कश्मीरी हंस रहा था, कश्मीरी वो खुद मतलब कोई हंस नहीं रहा था, वो खुद मतलब AI वे डाल के बना दिया। आपके हिसाब से ये है? तो मैं सवाल पूछना चाहता है मतलब कश्मीरियों से, जो मतलब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो मतलब मूर के रह जाते हैं, वो जवाब नहीं देना चाहता है। वजह क्या है? अगर आप लोग टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो रास्ते में बैठना अच्छा ही है कि नहीं? बैठना चाहिए रास्ते में, है कि नहीं भाई? अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहा है तो बैठना चाहिए कि नहीं? भाई अब जवाब दो यार, आप मुड़ के जा रहे हो। अब कश्मीरी हो, कश्मीर को हमें बचाना है, लोगों को बताना है, मेरे माध्यम से बताओ लोगों को कि कश्मीर गलत नहीं है। तो रास्ते में क्यों बैठ नहीं रहे? बहुत बैठे, क्यों नहीं बैठ रहे? कहाँ बैठा है? अभी भी गाड़ी आराम से चल रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत बजी नहीं है। अगर आप सब बंद रखेंगे, हाँ, सब बंद करके हमें क्लियर रखना है। अगर सब बंद रखेंगे ना, 10 दिन बंद करके रखो, उसके बाद सब क्लियर हो जाना चाहिए सिटीजन के लिए। अगर हम सब बंद रखेंगे ना तो टूरिस्ट डर जाएगा। अरे टूरिस्ट बिल्कुल डरेगा यहाँ पे नहीं। फिर कोई नहीं आएगा, इसलिए ऐसा देखो, माहौल। मतलब बंद करने से टूरिस्ट डरेगा, वहां जान चली गई 26-27 हिंदुओं की, उससे टूरिस्ट नहीं डरेगा। क्या लॉजिक दे रहे हो भाई? बंद करने से टूरिस्ट डरेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बंद करोगे तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो हम गलत कर रहे हैं, और जो उधर वाले बंदे हैं आपके मन में जो प्रेम है वो प्रेम गड़बड़ा जाएगा, या उधर से इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि नहीं प्रोटेस्ट नहीं करना है। प्रोटेस्ट में भी गिने चुने लोग आए थे ना, कोई भारी हुजूम तो नहीं दिख रहा कि 5000 लोग आ गए, 10,000 लोग, जैसे आतंकियों के जनाजे में लोग निकलते हैं आपके यहाँ, 5000 लोग आ गए, 10,000 लोग आ गए। प्रोटेस्ट में तो नहीं आए 5000, 10,000, 20,000, 50,000 लोग। सवाल तो बनता है ना, बिल्कुल सही सवाल किया उन्होंने, सवाल तो ये बनता है। इसलिए ऐसा माहौल बनाना है कि टूरिस्ट को लगेगा नहीं यहाँ पे सब यहाँ पे सब बस वहाँ पे जो अटैक हुआ है ऐसे ही भूल जाना है, हमें ऐसे ही भूल जाना है। वो जिसने भी किया, फिर इसका रिजल्ट क्या होगा? जैसे कि अभी ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ही बैठ रहा है, कोई नरमेल। जिसने वो किया ना हाँ? उसको पकड़ना। सरकार की गलती, सरकार ने क्या गलती की है ये आप बताओ? वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी, इसी सिक्योरिटी नहीं थी, उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, सही बात है आपकी भी। तो सिक्योरिटी नहीं है, अंदर घुस गया, वो टेररिस्ट कहाँ जिंदा था? जिंदा कहाँ था वो टेररिस्ट? क्या खा के जिंदा था? आपको लगता है लोकल ने सपोर्ट नहीं किया? लोकल ने टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं किया? ये लोगों का काम है। लोकल का काम नहीं है तो रास्ते में क्यों नहीं बेच रहे हैं? सरकार ने कराया तो उनको जवाब देना पड़ेगा, उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करो। आप सरकार को आपने बनाया, आप ही गिरा सकते हैं।
प्रोटेस्ट अभी करना पड़ेगा। अभी ये है दाल लेक, तो यहाँ पे कोई आपको दिखने को नहीं मिल रहा है। बिंदास लोग यहाँ पे मजे कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। अभी सब मुंह फिर के ऐसे, जिनसे भी आप क्वेश्चन पूछो ऐसे ही जाएगा, मतलब आपको अच्छे से जवाब नहीं देगा। तो यही हाल है अभी। सर आप क्या कुछ कहना चाहोगे सिचुएशन के बारे में? अभी जो अटैक वेटैक हुआ है उनके बारे में। हुआ है तो क्या करेंगे, कश्मीर भी आप कश्मीर से ही है? हाँ, मैं कश्मीर से हूँ। हाँ जी सर, आपको क्या लगता है ये साजिश किया गया है? पता नहीं, वो अल्लाह जानता है, तुम और मैं क्या जानूं। ये तो कौन कर आपको रहा नहीं है, लगता क्या इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना चाहिए? वो तो हमने किया 2-3 दिन करके। 2-3 दिन कर दिया। यहाँ पर देखो, आपको बता दूं सर, यहाँ पे जितना प्रोटेस्ट हुआ है ना, इस स्टेज से बाहर उससे 3 गुना ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ है सर। हाँ हुआ है, वहाँ किए थे, इसलिए सर, हुआ, वो- यहाँ भी बहुत हुआ। कल शाम को तो हुआ था। जहाँ पे ज्यादा होना चाहिए वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है सर? यहाँ पर गरीबी बहुत है सर। गरीबी की वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। देखो देखो देखो, आप ये वीडियो उठाना बहुत आराम है, आसान बात है। लेकिन देखो, यहाँ पर 40 साल हो गए ये जंग करते करते। आज तक सब ने जो भी गरीब है यहाँ पर वो पिस्ता आया है जी। अब मुझे बताइए कि क्या करेगा गरीब। वो रेडी पर निकलता है, मैं रेडी पर निकलता हूँ, फिर मैं शाम को क्या खाऊंगा, बस यही। तो सर आपको बता दो, ऐसे मतलब जो वो गरीबी तो हर देश में है, हर स्टेट में है, तो उसको हमें मिटाना है तो पहले हमें ये आतंकवादी मिटाना पड़ेगा, राइट सर? आतंकवादी जब तक है हम गरीबी नहीं मिटा सकता। क्यों नहीं मिटा सकता? आपको आराम से बिंदास, यहाँ पे कोई टूरिस्ट आ नहीं सकता। मैं तो कहूँगा भाई यहाँ पे बिल्कुल टूरिस्ट ना आए भाई, आप मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ के लोगों को। आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर नहीं निकल रहा है। निकले थे 2-3 दिन, 2-3 दिन 7 दिन बस खत्म, कोई मत। मुंह पे ऐसे बोलना ये आसान काम नहीं है। बहुत हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए, जो भाई ने बोल दिया उसके मुंह पे कि भाई आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा सोचिए, मतलब यार ये आप लोगों के लिए किया जा रहा है, लेकिन आपको भी ये लगता है कि कहां जाएंगे, झक मार के तो वापस ही आएंगे, हमें तो मिलना ही है, गवर्नमेंट की तो मजबूरी है, वो तो पैसे देगी ही देगी, ये भी तो है। कोई मसला नहीं मिला तो खत्म। और जो प्रोटेस्ट करने आते हैं वहाँ पे लोग हंसते हैं। इंसान के हाथ में क्या है? इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। तो आप जैसे कि अब सरकार को अभी छेड़ रहा है, ठीक है सर, सरकार के हिसाब से हो रहा है। सरकार भी अपना काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, सरकार नहीं कर रहा है, तो वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम कश्मीरी भी काम कर रहे हैं। देखो हमने भी तो आपको नहीं लगता कि सर जो मारा गया उनको न्याय मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए। तो अभी वो न्याय कैसे नहीं मिलेगा? दे सकते। हमें ही दिलाना पड़ेगा सर। सरकार- हमें मैं दूसरा स्टेट से यहाँ क्यों आया पता है सर? मैं एक्चुअली यहाँ के कश्मीर के लोगों के जो तकलीफें हो रहा है वो दिखाने आया था। बट मैं अब मेरे को इस वजह से गुस्सा है, तो सुबह में मेरे को बोला गया कश्मीर इंडिया का नहीं है, कश्मीर इंडिया का नहीं है। भाई कश्मीर में इंडिया की जमीन में रह के आप पाकिस्तान को प्यार करोगे, तो आप बोलिए सर, क्या बोलना चाहोगे आप? वो बात है ही नहीं है यहाँ पर। मैंने तो पहले ही कहा था ना आपको, यहाँ पर गरीबी बहुत तो- ज्यादा होती थी। तो गरीब की वजह से आप पाकिस्तान को पसंद करते हैं सर? तो पाकिस्तान इसमें है ही नहीं, गरीब की वजह से आप पाकिस्तान को प्यार करते हैं? आता ही नहीं है। क्या ये इंडिया नहीं है सर? तो आप लोग क्यों डरते हैं? आप लोग क्यों डरते हैं? भारत माता की जय बोलने में क्यों डरते हैं सर? बोलिए नहीं बोलते हैं सर? क्या बोलिए? क्यों नहीं बोलना चाहते आप सर? नहीं बोलना चाहते भारत माता की जय? कोई नहीं, आप नहीं बोलोगे? कोई नहीं बोलेगा। क्यों सर, वजह क्या है? बोलेगा क्यों? तो ये भारत नहीं है सर, बस तो आप भारत माता की जय क्यों नहीं बोलना चाहते? क्यों बोलेंगे? क्यों नहीं बोलना चाहते आप? मेरे को जवाब दीजिए। मेरे पास इतने सवाल का जवाब नहीं है, आप आगे जाते नहीं देना चाहते आप जवाब, तो बस यही है। यहाँ पे भारत माता की जय बोलने में ना लोग पीछे आ जाते हैं। तो वजह क्या है? तो वो लोग बोल रहे हैं सरकार की ये बनाया, मतलब सरकार के वजह से हो रहा है। तो भाई भारत माता की जय तक नहीं बोल सकता, वो क्या प्रोटेस्ट करेगा? 2-3 बैठा हुआ भी पीछे कोई हंसता रहा, तो अब देख सकते हैं कुछ इस तरह से हालत है। भाई लोग आप कुछ बोलना चाहोगे? स्टूडेंट बिल्कुल सही बात है। बताइए, भारत माता की जय बोलने में किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट तो इसमें हर्ट नहीं होते ना। अगर आप अपनी मां के बारे में बोलें कि मेरी मां की जय, मैं अपनी मां के बारे में बोलूं कि मेरी मां की जय, ये कोई रिलीजियस नारा तो नहीं है, ये कोई रिलीजियस बात तो नहीं है।
लेकिन इसमें भी रिलीजन ढूंढ लिया गया। भाई लोग आप कुछ बोलना चाहोगे? स्टूडेंट है, देखिए ये लोग कुछ बोलेगा ही नहीं। आप लोग कश्मीर से है, कुछ बोलना ही नहीं चाहता है भाई। आपको इंडिया से मोहब्बत है या पाकिस्तान से मोहब्बत है? नहीं मतलब नहीं, आप बता दो। मतलब ऐसे इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया आप लोग, तो अब इतना सा भी नहीं बोल सकता, इतना सा भी नहीं बता सकता लोगों को? हम कश्मीरी है और कश्मीरी ही रहेंगे बस। इंडियन नहीं है आप? हमें बस आप इंडियन है कि नहीं ये बताओ पहले। नहीं, हम ये नहीं बोल सकते, हम यही बोलेंगे हम कश्मीर और कश्मीर ही रहेंगे। अच्छा, इंडियन नहीं है आप, आपको अलग अलग देश ही चाहिए? मतलब हाँ, हम कश्मीर और कश्मीरी। कश्मीर चाहिए आपको, अलग देश? तो बस यही है, तो बोलो आप, जोर लोगों तक, सरकार तक पहुंचेगा ताकि आपको अलग अलग कश्मीर दे दे। तो यहाँ के लोग कुछ इस तरह से मतलब आपको सवालों का जवाब नहीं देना चाहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यंग जनरेशन है ये, इनको बोलना चाहिए आज उठ के, यहाँ पे रास्ते पे बैठना चाहिए। यहाँ पे 2 सवालों का जवाब ये लोग नहीं दे सकते। क्या बोलेगा यार सर जी? तो ये लोग और ये भी नहीं बोल सकते कि भारत माता की जय। जैसे कि अब बोला जा रहा है सरकार की साजिश है, तो भाई बाहर निकाल के आओ सारा कश्मीर के लोग, बैठो। हाय सर, हेलो जी जी जी, कुछ बोलना चाहोगे छोटू? तो कश्मीर में इतना सारा मतलब अटैक हुआ है, इतना अभी अटैक हो गया, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? देखिए सर, ये पहले मैं पहले बोलना चाहूँगा, मतलब देखिए एक कश्मीरी ये कभी भी नहीं कर सकता। ओके, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये कश्मीरी कभी भी नहीं कर सकता। ओके, अगर कर सकते हैं ओनली ऑन पाकिस्तान। अच्छा, नहीं कर सकते कोई भी नहीं, हमें नहीं पता है। पाकिस्तान नहीं कर सकता है? पाकिस्तान अगर पाकिस्तान ही नहीं करेगा तो हमें किसने किया? आपको नहीं पता है? मतलब देखिए, सॉरी, हमें घर में आपको क्यों मारेगा? हमें नहीं, हम औरत को नहीं देखिए। अगर देखिए, चलो ठीक है, मैं ये जवाब देना चाहता है। देखिए, बच्चे ने कहा पाकिस्तान, पटाख से थप्पड़ पड़ा उसको। इस बात को आप एहसास कीजिए। कई सारी चीजें सामने आती हैं, कई सारी चीजें छुपी रहती हैं। आपको याद है जब 7 अक्टूबर को इजराइल में हमला हुआ था, हमास ने किया था, मैंने क्या कहा था कि बहुत सारे लोग दुनिया भर के सामने एक्सपोज होंगे। हुए कि नहीं हुए? पहलगाम हमले के बाद भी वही हो रहा है। बच्चे ने पाकिस्तान का नाम लिया तो उसकी माँ होगी या जो भी होगी, थप्पड़ मार दिया, नहीं पाकिस्तान नहीं। देख रहे हैं आप? कोई बात नहीं, कोई बात मतलब ओके ओके, वेट, अगर पाकिस्तान नहीं कर सकता है फिर कौन कर सकता है? मुझे आप बोलिए। या इंडिया कर सकता है? चलो बैठो। अगर पाकिस्तान नहीं कर सकता है फिर कौन कर सकता है? मुझे आप बोलिए। या इंडिया कर सकता है? चलो बैठो। तो सर देख रहे हैं, इंडिया कर सकता है। इनको तो पहचानना चाहिए और इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। तो सर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे, क्यों मैम? क्यों मारेगा? नहीं मारेगा क्यों? तो देश के बारे में तो बोलना बहुत जरूरी है ना। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो भाई वो बोलना चाहता है, बट उनके आवाज को दबाया जा रहा है उनके माँ बाप। ये दाल लेक है, तो ये वाला वीडियो डालता हुआ 1 घंटा हो चुका है। अब मैं लोगों को और पूछ रहा है, मतलब भाई साहब वजह क्या है? लोग बाहर निकल के नहीं रहे और सवालों का जवाब देने के लिए लोग खड़ा नहीं है यहाँ चौक, लाल चौक। हाँ, जाओगे? आगे जो जवाब देगा मेरे को, उसी को इंतजार कर रहा है। मैं वीडियो डाला है यूट्यूब में, इस तरह से देखने को मिल रहा है कि आप सब सवालों का जवाब देने आएंगे यहाँ। मैं यहाँ इंतजार कर रहा है आप सभी को। अभी मैं कुछ समय के लिए यहीं पे बैठूंगा एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं अभी तक बैठा हुआ है। जो यहाँ के लोकल लोग है वो लोग तो आपके सामने बोलेंगे हाँ अच्छा ठीक है, ये है फलाना धमकाना, बट वो जय हिंद तक नहीं बोल सकते भाई, वो बोल नहीं सकता। तो ये है कश्मीर की हालत। कुछ यूट्यूब चैनल चल रहा है, मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है। कैसा लगा आपको कश्मीर? हाँ, कश्मीर कैसा? कश्मीर बहुत खराब है। खराब है। आप जय हिंद बोल सकते हैं? सोचना पड़ रहा है आपको, नहीं बोल सकता। कश्मीर के लोग अच्छा है, जाने लोग। अरे जा क्यों रहे सर? अरे रुको रुको, आराम से। ओए सर आओ आओ आओ, आराम से जी।
बोलो। हाँ बोलो। यूट्यूब चैनल आप मुझे बात है बताओ। अच्छा यूट्यूब चलोगे तो ये सब नहीं नहीं बोलोगे? बोला सब्सक्राइब कर देंगे आपका यूट्यूब चैनल। नहीं, आपको आप सब्सक्राइब करो या ना करो, आप ये सवालों का जवाब बोलो। आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलो जी सर, आप बोलिए। हमें कुछ नहीं बोला है जी सर। वेलकम ऑल इंडिया। अगर तो आप बोल ही नहीं सकता भारत माता की जय। भारत माता की जय बोलने में भाई साहब देखो पीछे मुड़ कर जा रहा है कोई। यहाँ पे भारत माता की जय नहीं बोल सकता। ये लोग इंडिया को अपना पार्ट समझते ही नहीं है। जी आप क्या बोल रहे हैं? भारत माता नहीं, आप जी बोल रहे हो ये लोग इंडिया को अपना पार्ट नहीं समझते ही नहीं है। क्यों नहीं तो समझते तो आप कश्मीर इंडिया जब- का नहीं है। हम तो इंडियंस ही है। हाँ आप कहाँ के इंडियन हो? आप मानते हो इंडियंस, लेकिन वो क्यों नहीं बोल नहीं, सकते? माता कैसे बोल सकते हैं? हम तो क्यों नहीं अल्लाह बोल को सकते? मानते हैं ना। हम अल्लाह जो हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, हमारा रिलीजन। तो हम माता इसको कैसे कैसे नहीं बोल सकते। ये तो शिरक हो जाएगा ना। तो हमारे हिंदुस्तान इस्लाम में। जिंदाबाद बोल सकता है। हाँ हिंदुस्तान तो जिंदाबाद। बोलो। इसमें क्या है? बोला तो हिंदुस्तान वो जिंदाबाद। ये भी तो बोल सकता था कि भारत माता हम नहीं बोल सकते। अब इसको भारत बोलना नहीं हिंदुस्तान आया। देखो, जिंदाबाद देखो, बोल सकता था। हम मुस्लिम हैं। भारत माता की जय शिर्क कैसे है? मां की तारीफ करना या मां की आवाज बुलंद करना, मां के लिए जयकारा करना, मां की जय बोलना, ये शिर्क कैसे हो सकता है? क्या आप अपनी मां को पसंद नहीं करते? क्या आप अपनी मां के लिए बड़ाई के तारीफ के शब्द नहीं बोल सकते? क्या आप अपनी मां के लिए जय के नारे नहीं लगा सकते? जैसे हिंदुस्तान जिंदाबाद है वैसे ही भारत माता की जय है। सिंपल। मां में और अल्लाह में तो फर्क है ना। इंसानी रूप में मां है, आप जिसको मानते हो उसमें यह कहां से आ गया? आप गलत चीज कंपेयर कर रहे हो। भारत माता की जय का मतलब यह नहीं होता कि आप किसी की पूजा कर रहे हो, आप हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो। नहीं, हम मुस्लिम हैं। मुस्लिम का सिर्फ एक अल्लाह होता है। हम मैं उसी के सामने मैं झुकते रिलीजन हैं। से कुछ वो नहीं रखता। आप उसी के साथ मैं रिलीजन से वो आप सब बोलते नहीं हो ना, रखता। भारत माता की जय। हाँ। माता मत बोल सकते इसको। नहीं बोल हम एक अल्लाह को मानने वाले नहीं, आप माता नहीं बोल सकते। हम सिर्फ उसी के आगे झुकते हैं। ठीक है। नहीं एक में नहीं सर, हम इंडिया में है तो बोलने में क्या दिक्कत है सर? नहीं नहीं मैंने सिर्फ अपनी तरफ हाँ हाँ ठीक है। अल्लाह अकबर बोलो। अल्लाह अकबर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बस अल्लाह की जय हो मैं बोल हो सकता गया है, तो clear। आप भारत माता की जय क्यों बोला नहीं ना बोल मैंने, सकते? अब मैं बोल सकता है। ये सारे लोग गलत चीज कंपेयर हो रही है। यहां पर किसी भगवान की जय नहीं बोला जा रहा। यहां पर किसी देवी देवता, हिंदू देवी देवता की जय नहीं बोला जा रहा। यहां पे अपनी मिट्टी के लिए जय बोला जा रहा है, जो हमारी मिट्टी है, जो हमारा देश है, जो हमारी हम मां मानते हैं इस देश को। हमने ये तो नहीं कहा है कि ये हिंदू धर्म की मां है। मां अलग अलग होती है क्या? मतलब मुसलमान धर्म की मां अलग होगी, हिंदू धर्म की मां अलग होगी, रिलीजन अलग होता है, मां तो मां है ना। हमने ये तो नहीं कहा कि हिंदू देवी देवताओं की जय बोलो आप। समझ का फर्क है। सारे लोग आए हैं, आप देख सकते हैं। तो आपको बताता हूँ एक नहीं सुनो, इंडियन कश्मीरी हाँ इंडियन कश्मीरी है। तो एक आदमी ने क्या कहा भाई, आपको पता है? मैं इंडिया से नहीं है। यहाँ कितने लोग हैं भाई? एक आदमी, मैं आपको वीडियो दिखा, यहाँ पे कितने लोग हैं? मैं आपको वीडियो दिखा सकता है। यहाँ पे कितने लोग हैं भाई? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। सबकी सोच अलग अलग है सभी। नहीं मैं आपको वीडियो दिखा सकता है। मैं मेरी सोच अलग है सभी। हम इंडियन नहीं मैं आपको नहीं आपको वीडियो दिखा सकता है। एक आदमी ने बोला सीधा मेरे मुंह पे बोला कि मैं इंडिया के पार्ट से है ही नहीं। मैं आपको वीडियो दिखा दूं? मैंने बोला सबकी सोच अलग अलग है। नहीं मैं आपको वीडियो, हाँ वही तो, आपके सोच ठीक है, वो ठीक है। तो भाई एक आदमी मेरे को सीधा मेरे मुंह पे बोलेगा भाई कश्मीर इंडिया का पार्ट ही नहीं बोल रहा है। भाई ये कश्मीर भी इंडिया का पार्ट ही है, तो बोलने में क्या जा रहा है भाई? सर यार ऐसे सीधा सीधा बोलोगे सर? जो सोशल मीडिया में जो भी गलत फैल रहा है या जो भी कुछ भी हो रहा है, मैं वो सब दिखाने आए थे यहाँ पे, इसलिए मैं उनके लिए आया था। बट अभी मेरे को ना उल्टा वो फील हो रहा है कि भाई सच में ये लोग गलत है, टेररिस्ट को सपोर्ट दे रहा है। इंडिया के बारे में कोई कुछ भी बोले भाई, इंडिया में रह के इंडिया भारत माता की जय नहीं बोल सकते, तो अब इंडिया के बारे में गलत अना सना बोलेगा। वो ऑटो ड्राइवर मेरे को क्या बोला भाई, मैं इंडिया के है ही नहीं, इंडिया के पार्ट से नहीं, मैं कश्मीर में रहता हूँ भाई, इंडिया का पार्ट है ही नहीं। भाई मेरे को तब जाके मेरे को लगा यार भाई मैं कश्मीर के सब दिखाने आया था, कश्मीर के लोगों से मेरे को प्यार है और यहाँ की सुंदरता से मेरे को प्यार है, इसलिए मैं यहाँ पे मतलब कवर करने आया था कि गलत सलत मीडिया में अनाप शनाप लोग छाप रहा होगा, वो सच्चाई में दिखाने आया यहाँ पे हिम्मत करके।
कोई नहीं आ रहा होगा इस समय में यहाँ पे घूमने के लिए, बट मैं हिम्मत करके यहाँ पे आया है। ये है श्रीनगर के लाल चौक है, जो कि मैं यहाँ पे अकेला आया है, डरे बिना यहाँ पे, क्योंकि कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, मैंने सुना है, मेरे दोस्तों ने बताया है। तो भाई अभी क्या हो गया, अभी टेररिस्ट के बारे में हम बता रहे हैं तो अब भड़का क्यों रहा है भाई? वो बोलने में क्यों शर्म आ रहा है कि मैं इंडिया से हूँ? नहीं बोल रहा है हर कोई यहाँ पे, बुरा लगता है। इंडिया के बारे में जब बोलते हैं ना भाई, जान दे सकता है, बट इंडिया के बारे में कोई गलत नहीं बोल सकता। जान ले लो, सारा पुलिस आ गया, रुक गया भाई, सारे लोग आ जाए मेरे से लड़ ले, मैं डरने वालों में से नहीं है। पुलिस आ गया, रुक लिया, आर्मी आ गया, आर्मी बोलता है भाई रुक जा। आर्मी वाले पुलिस ने मेरे को क्या बोला, भाई मत करो ये सब, थाने में लेके जाएगा। भाई लेके जा, कहाँ लेके जाना है, मार दो गोली, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कश्मीर के लोगों को विश्वास करके आए, बट कश्मीर के लोग ऐसे ट्रीट करते हैं। किसी से भी आप सवाल पूछो तो वो मुड़ जाएगा, वो जवाब नहीं देगा। अच्छे से जवाब भी दे सकते हैं हम, क्यों नहीं दे सकते भाई? गवर्नमेंट ने इनको कराया तो भाई हम गवर्नमेंट को यहाँ पे हमें बेच के रहना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सवालों का जवाब देना पड़ेगा। भाई कश्मीर से ज़्यादा तो बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है। हिंदू मुस्लिम वो सब करता रहता है, मैंने धर्म के बारे में कुछ बोला ही नहीं है भाई साहब। हिंदू मुस्लिम करते रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ये सब छोड़ दो, ये सब खत्म होना चाहिए भाई। कश्मीर के बारे में जो गलत फैल रहा है उसको दिखाने आए थे। मैंने सवाल पूछा, बस सवाल, उस सवाल को आराम से भी दे सकता था। वो टच करके मेरे को सवालों का जवाब दे रहा था, वो उल्टा सीधा बोल रहा था। भाई यार ऐसे कैसे हो सकता है? टच मत करो, कम से कम आराम से बात करो, आराम से समझाओ, मेरे को समझ में आएगा। मैं समझने के लिए आया है यहाँ पे, लोकल लोगों को जानने के लिए आया है यहाँ पे, क्या सही में वो लोग इस सफ़र से गुजार रहा है, तो बस मैं यही जानने के लिए आया था। भाई गलत है ये सब चीज़ें, ये जो आप लोग कर रहे हैं ना कि आपको कश्मीर अलग से चाहिए, ये जो आप इंडिया से नहीं है बोल रहे हैं, ये सब गलत है भाई। हम इंडिया में रह के एक साथ रहने में क्या जाता है? कुछ ही नहीं जाता है। हम सब भाई है, सब मिलजुल के रहेंगे भाई। हिंदू मुस्लिम करके कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे को गोली मार देगा, मेरे से भी खून निकालना है, आपको गोली मार देगा, आपसे भी खून ही निकालना है। बस हम एक ही है भाई। हम धर्म बस अलग अलग बना के रखा है, बस यही है मेरा कहना। बस अभी यहाँ पे लोग इसी को लेके वो सब फलाना दिमकाना फैल रहा है, बस इन सबको कवर करने आया था। बट सच्ची में वो लोग टेररिस्ट को अभी एक्सेप्ट कर रहा है, वो अभी उनको सपोर्ट कर रहा है। नहीं करते तो यहाँ पे हजारों लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहा होता, सरकारों से जवाब मांग रहा होता। नहीं ना, नहीं मांग रहे। मेरे वीडियोस भी कश्मीर के बहुत सारे लोग देखते हैं, नहीं देखते ऐसे भी नहीं है, बहुत सारे लोग देखते हैं। मेरे को इंस्टाग्राम में जब मैंने रील डाला, बहुत सारे लोग मेरे को डीएम्स करे कि मिलना है, कहाँ है भाई, मैंने नहीं बताया। तो यहाँ पे है, आपके कश्मीर में आए और मुझे हार्ड हुआ है आज। वजह क्या है? एक मुस्लिम या हिंदू, मेरे को हिंदू सोच के, बस वही है। सवालों का जवाब मैं बस पूछ के लोगों को दिखाना चाहता है, सच्चाई को मैं लोगों के सामने रखना चाहता है। उसमें भी आपको डर लगता है, यही है कश्मीरी भाई। आपको डर नहीं लगता है तो सामने आओ, जो सच है वो बताओ। जी सर, अभी चैनल खोलेगा मैं। यार आप ऐसे गलत अनब शनब मत बोलो। मैं पहले तो क्यों आया था पता है आपको? मैं आपको नाम नहीं बताने वाला। मत करो, सब्सक्राइब मत करो, ठीक है? मत करो, आप मत देखो। आपने हाथ टच करके यार भाई साहब बना दिए। क्यों टच नहीं किया यार ऐसे? अरे नहीं यार, मैं एक्चुअली ना, मैं इसलिए आया है यहाँ पे कि हेट फैलाते थोड़ी। अरे मैंने नहीं फैलाए भाई। अरे स्टूडेंट्स को बाहर मारते हैं सर, देखो वही। मतलब सवाल अगर बंदा पूछ रहा है तो वो हेट फैला रहा है, और जो आप कह रहे हो उससे हेट नहीं फैल रही। लेकिन हालांकि इस भाई ने कहा कि भारत माता की जय भी बोला, इसने भाई ने कहा कि हम इंडियन हैं, ये बात सही है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं होनी चाहिए, ये चीज फील होनी चाहिए। और हमारे बी बॉयज वाले भाई को ये चीज फील नहीं हुई। आप इस बात को समझिए। कश्मीर के लोगों को यह सोचना होगा कि फ्यूचर कहां बेहतर है। यह नहीं है कि 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और सब ठीक है जी, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बात सही है, ये कॉन्फ्लिक्ट है तो है, और पाकिस्तान उसमें आग में पेट्रोल डालता रहता है, डाल ही रहा है। लेकिन कश्मीर के लोगों को यह बात समझनी पड़ेगी और उनको बताना पड़ेगा, देखो ऐसा है कि कश्मीर इंडिया के साथ है और हम बोलेंगे खुलकर आकर, तो बोलना पड़ेगा। वही सब तो नहीं होना चाहिए ना, वही सब नहीं। देखो आज आप लोग यहाँ पे हिंदू के लिए खड़ा रहोगे तो कल को हिंदू आपके लिए खड़ा रहेगा।
कश्मीर में, दिल्ली, मुंबई में आप बोल रहे हैं ना कि हो रहा है ये सब, ये देश तोड़ना चाहते हैं। तो हमें मिलके रहना पड़ेगा ना। आप सोशल मीडिया में जो दिखा रहा है कि वो सच है कि नहीं, वो जानने के लिए आया मैं। और लोग अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, उसको पकड़े, अच्छे से सजा दे। वो एजेंसी कराती है या तो पॉलिटिक्स होता है, बाकी इधर हाँ। कोई टेररिस्ट कोई भी हो, पॉलिटिक्स अगर करा रहा है आपके हिसाब से, आपसे बंदे को देखो, इन्होंने इनको मारा, आप मेरे को बोलने दो। इनको ये 2 लाख 3 लाख देते हैं सिरका मारने का, मतलब ये कितने 30 बंदे मारे, चलो हम आपको 1 करोड़ देंगे, मारो। ये ऐसे होता है, बाकी इधर तो ऐसे कोई- डील होता है। हाँ, ये ऐसे ही होता है इधर। जिन्होंने भी मेरी वीडियोस देखते हैं वो भी मुस्लिम्स भी देखते हैं, ठीक है। वही तो मैंने आपको कहा, उधर से मैं मुस्लिम्स आया, भी मैं देखते आपको हैं। सब्सक्राइब मेरे वीडियो ऐसे मुझे नहीं- लगा नहीं आप कुछ अच्छा ही फैला रहे हैं। अब मैं इंसान बस को करना ये चाहिए, लेकिन एक मैं लेकिन अच्छा ही मेरे को फैलाना अब चाहिए। अच्छा फील नहीं हो रहा है। क्यों लोग यहाँ पे गलत बोल रहे हैं, देखो मेरे कुछ साथ लोग- गलत बोल रहा है, मेरे को गलत बिहेव देखो, कर रहा है। जैसे कि आपने पहले किया, अभी अच्छा बात कर रहे मैंने हो। कुछ गलत नहीं किया, मैंने कहा, आपने देखो, हम आके कुछ भारत को बिना माता जाने मत आपने बोल बोले। सकते। मतलब मैं खाता मैं कहाँ से? इससे दुखी है, मतलब क्या बोलते हैं, ऑटो ड्राइवर मेरे को एक बोला कि भाई मैं इंडिया से है ही नहीं। वो उसकी सोच है, ये सोच पे बस डिपेंड वही करता तो है ना सोच को भैया। मैं बात कर रहा था। आपने उसी बीच में आए। एक सवाल पूछूंगा, सिर्फ सवाल पूछ सकता है मैं बोलो, कोई आपसे? नहीं। एक सवाल है, टेररिस्ट आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है? नहीं, क्यों करेंगे? तो नहीं कर रहे तो यहाँ पे बैठ क्यों नहीं रहे? कहाँ पर? यहाँ पे बैठ क्यों नहीं रहे? प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर आपके रहे? सामने ही बैठा हूँ। नहीं, प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर आपको रहे कहाँ कश्मीर पता के है लोग? हमने प्रोटेस्ट, अब तो जरा फोन खोलो, परसों यहाँ की से- वीडियो नहीं, से। नहीं, नहीं, आपको बता दूं? यहीं पे प्रोटेस्ट किया था। यहाँ पे जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना ये कश्मीर में, हाँ। तो यहाँ से 3 गुना ज्यादा बाहर हो रहे हैं। नहीं 3 गुना ज्यादा बाहर हो रहे हैं। कर रहे हैं, आपको लग रहा है। आपके स्टेट में ज्यादा होना चाहिए कि नहीं, आप बता दो कर बस। रहे हैं, कर रहे हैं। आपके ऐसी स्टेट बात में नहीं ज्यादा होना चाहिए कि नहीं, ये बताओ। देखो वो- प्रोटेस्ट आपके स्टेट में ज्यादा होना हमने तो चाहिए, किया, हमने बस तो ये पहले ही बताओ दिन सर, पूरा रुको। कश्मीर बंद रहा। बस आप ये बताओ, आपके स्टेट में ज्यादा प्रोटेस्ट होना चाहिए कि नहीं? हुआ, वो तो हो गया। नहीं हुआ प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ? देखो अब रोज मत रहेगा प्रोटेस्ट। देखो हाँ, इधर गरीब भी है, पहले मेरी बात। गरीब तो हर साइड में। जो सुबह खाता है, वेस्ट बंगाल में जाओ, गरीब कितना सुबह दिखे। कमाता है, यहाँ तो शाम उतना भी गरीब नहीं है। वेस्ट बंगाल में चला जा, अब कितना ही गरीब दिखेगा। इंसान कर क्या सकते? देखो उनके साथ जो हो, मतलब अल्लाह की मर्जी थी ये। असम में चले जा, असम में चले जा, इतने बेकार होगा। हम दोनों यहाँ पे खड़ा रहेगा ना, तो यहाँ पे 3-3 बच्चा ऐसे, भैया मेरे को पैसा दे दो बोलने वाले मिल जाएगा। क्या वही नाम है काफी है। चैनल का आपका? मेरा नाम है संजय। अब चैनल मत जानिए यार भाई, अब आके अच्छे से बात कर रहा है। पहले तू अभी जैसे बात कर रहा है ना, तब भी ऐसे ही कर सकता था। आप पता है, आप वहाँ से जाते जाते गए, अभी ये मेरी भारत वीडियो को डिलीट अपना करवा ये- दी, पुलिस सारे लोग आ गए। आप लोग सारे अलग, मेरे को डर वर नहीं है, मर जाए भाई, अब मेरे को मार दो, यही पे मरने के लिए रेडी अरे है। हम थोड़ी उनके बाहर की तरह है एक, ठीक है, देखो सर, मैं हेड फैलाने बिल्कुल नहीं आया था। कश्मीर के हर लोगों के दिल से दिल जोड़ने के लिए आया था मैं। इन्फ्लुएंसर हो, आप लेकिन मैसेज आना चाहिए कुछ अच्छा। अच्छा जाना चाहिए, इस वजह से तो आया मैं। कोई इन्फ्लुएंसर अभी यहाँ पे आपको नहीं दिखने को मिला। अभी अच्छे से बात कर रहे हैं, तब भी तो ऐसे अच्छे से बात कर सकते अच्छे हैं। से ही बात अभी की। आप जाना कि आपने मेरे पहले- कोई यूट्यूब चैनल है, वो बोल के आपने अच्छे से बात करना शुरू कर दिया। ये कोई बात नहीं, नहीं। मैं कह रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हो या ना हो, मैं आम इंसान हो, फिर आप भी इससे भी अच्छे से लोकल ही से बात भी। करना। बाय बाय कश्मीर, थैंक यू सो मच। ये उम्मीद नहीं था। जो भी हो, जैसे भी हो, यहाँ के लोग को मिला हुआ है, सच यही है भाई साहब। तो क्या बोल सकता है, हमारे खून में हिंदुस्तान की रग रग भागा हुआ है देश। अब यहाँ पे पाकिस्तान के भाई, जो भी बोलो, जितना भी बोलो, भाई सारा बस नाम के हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और ये वाकई बहुत आंखें खोलने वाला वीडियो है। तो देश को मुझे लगता है कि बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला है, समझने को मिला है। और सबसे पहले मेरे जो अपने संजय भाई हैं बी बॉयज़ वाले, आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, आपको मैं सैल्यूट करना चाहूँगा, आपके नेशनलिज्म को सैल्यूट करना चाहूँगा कि जो आपने वहाँ पर जाकर ग्राउंड पर जो बातें कही हैं, जो सवाल पूछे हैं, जिस तरह से आपने अपने आप को प्रेजेंट किया है, जिस तरह से आपने अपने देश को डिफेंड किया है, बहुत बड़ी बात है। और जो रियलिटी दिखाई है, देखिए रियलिटी, देखिए ये अगर गए थे, ये कश्मीर को अच्छा दिखाने ही गए थे, कोई बुरा दिखाने नहीं गए थे। लेकिन क्या जो सामने रियलिटी दिख रही है उसकी बात नहीं की जानी चाहिए? ये भी तो फिर ये तो गलत बात होगी ना कि जो सामने दिख रहा है, जो आदमी फील कर रहा है, वो ना बोले, सिर्फ अच्छा अच्छा बोल के चला है। जहां पर गलतियां हैं, जहां पर लूज कनेक्शंस हैं, वहां पर तो बोलना ही पड़ेगा ना, छोड़ना तो नहीं पड़ेगा ना वहां पर। और इन्होंने बोला, तो भाई इनकी करेज को सल्यूट है, इनके काम को सल्यूट है। मैं फिर कहता हूं कि जो काम मेन स्ट्रीम मीडिया को करना चाहिए था, जो सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया को पूछने चाहिए थे, वो सवाल अपना एक यूट्यूबर भाई पूछ रहा है।
और वो भी आसाम से आकर पूछ रहा है, नॉर्थ ईस्ट से आकर पूछ रहा है, और स्पेशली आया इसके लिए। ये कोई इजी टास्क नहीं था उनके लिए। देखिए, जहां पे प्रॉब्लम होगी वो बात करनी पड़ेगी, उस पर बात होगी तभी बनेगी बात। और अगर कश्मीर और कश्मीरियत का सही मुजाहरा करना है तो मुझे लगता है कि कश्मीरियों को आगे आना पड़ेगा, कश्मीरियों को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, कश्मीरियों को दिखाना पड़ेगा कि नहीं, ये हमारे साथ गलत हुआ है। ये उन हिंदुओं के साथ गलत नहीं हुआ है, ये कश्मीरियों के साथ भी गलत हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान चाहता ही है यहां पे बवाल हो, यहां पे दुकानें बंद रहें, यहां पर ऐसी घटनाएं हों, लोगों के बीच में लड़ाइयां हों, कश्मीरियों को टारगेट किया जाए। यह भी एक पॉइंट है, और बिल्कुल ये पॉइंट है, ये नेचुरल पॉइंट है। तो इसका जवाब भी कश्मीरियों ने देना है। बहुत सारे कश्मीरियों ने दिया है, बहुत सारे कश्मीरी प्रोटेस्ट में भी आए हैं, लेकिन उस प्रोटेस्ट में भी हमने देखा कि किस तरह लोग हंस रहे थे। बहुत सारे कश्मीरी जेन्युइनली प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं यार, ये गलत हो रहा है। बहुत सारे कश्मीरी हैं जो खुल के बोलते हैं कि नहीं, ये पाकिस्तान का किया धरा है, ये पाकिस्तान की वजह से हो रहा है, पाकिस्तान हमारे नाम पर खा रहा है, हमारे नाम पर आतंक फैला रहा है, बोलते हैं। लेकिन इसमें और ये आवाज बड़ी होनी चाहिए। अभी जो 2-4 हज़ार की आवाज है, ये 2-4 लाख, 10 लाख, 15 लाख की आवाज होनी चाहिए। इस तरह की बातें करके तो बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, मुझे लगा कि सारी बात कहनी बहुत जरूरी है, दिखानी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ग्राउंड रिपोर्ट है, ग्राउंड रियलिटी है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों, वीडियो भी ख़त्म। मैं तो जब से ये मतलब हुआ, अटैक हुआ, पहले से 2 मंथ मतलब वीडियो वगैरह नहीं आ रहा, कुछ हेल्थ इश्यूज थे उस वजह से भी। तो ये जो वीडियो देखी है, हाँ इतना ज़रूर है कि मैं न्यूज़ वगैरह सुनता ज़रूर था कि ये अटैक हो गया, मतलब सारी वीडियो देखी है, लेकिन रिएक्शन पर मैं आज आया हूँ, वो भी यूँ ही समझ लें कि मुझसे रहा नहीं गया। हालांकि तबीयत मेरी मुकम्मल ठीक नहीं हुई, यूँ ही समझ लें कि मुझसे रहा नहीं गया। अच्छा, अब ये जो पूरी वीडियो मैंने देखी, गौर से देखी, एक एक चीज़ इसकी मैंने नोट की है, और ये देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, ये कश्मीरी इंडियन के साथ नहीं है, ये कश्मीरी इंडिया के साथ नहीं है। इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया ने की, इंडिया ने इनके इतना भला किया, इंडिया ने इनके लिए सड़कें बनवाई। पता मुझे, मैं थोड़ी बच्चा थोड़ी, मैं तो एक एक चीज़ देखता रहूँ क्या क्या इंडिया गवर्नमेंट ने करवाया, वो मुझे सारा पता है। लेकिन इसके बावजूद इस एक वाक़ये ने एक्सपोज कर दिया कश्मीरियों को। कश्मीरियों का नहीं, और किसको किया? इंडिया के झूठे दावे को एक्सपोज किया है। और जो झूठा दावा ये था कि कश्मीर, जो हिंदुस्तान का, जो कश्मीर है वो हिंदुस्तान का, और अपनी तरफ से आर्टिकल 370 हिंदुस्तान का कश्मीर पर लगाकर और फिर उसको हटाया गया, ये करने के लिए कि वहाँ पर मुसलमानों के बाद जो है वो मेजोरिटी में है और जो हिंदू हैं वो मिनोरिटी में है, और पूरे हिंदुस्तान से वहाँ पर आबादकारी शुरू कर दी हिंदुओं की। तो अब देख लें तो मुसलमान जो वहाँ के जो कश्मीरी हैं वो क्या है, आप ये हमें वाज़ेह पता चल रहा है, वो कहीं कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की साजिश। अब ये हमसे बेहतर जानते हैं। मैं तो उस माँ से हैरान हूँ जिसने अपने बच्चे को भाई देखो, थप्पड़ में मारा है और साथ में ये कहा कि पाकिस्तान नहीं कर सकता, पाकिस्तान नहीं कर सकता, इंडिया कर सकता है, ये भी उसने बोला। मैं परेशान हो गया ये वीडियो देखकर। इस भाई ये कैसे हो सकता, कैसे है कि एक तरफ इतनी ज़्यादा इंडिया से इमदाद ले रहे हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट इधर आ रही है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था 2024 की, आई थिंक 2.35, यानी कि कम से कम 2.5 करोड़ विजिटर आए इंडिया से कश्मीर में, 2.5 करोड़ एक साल में। तो वो क्या देखा गया है, 8 से 10% जो कश्मीर की GDP है ना,
वो इंडियन से विजिटर चला रहे हैं। बाकी तो जो गवर्नमेंट दे रही वो अलग है। अच्छा, गवर्नमेंट दे रही है, यहाँ से निकाल कुछ नहीं रही, सिर्फ दे ही रही है, अपनी जेब में से अपने खजाने में से दे रही है ना जो है अब वो। लेकिन कश्मीर का कुछ नहीं, तो इतनी अगर वो कश्मीर इन पर बोझ बना हुआ है तो छोड़ दें, इतने ज्यादा क्यों वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि अच्छा ठीक है इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, हमें भी पता है। तो वो दुनिया को दिखाने के लिए जो है ना एक उन्होंने चाल चली हुई है, तो पता नहीं उसमें अब कामयाब तो उसमें बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये देखने आपको सामने है, वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या सोच है उनकी, वो आपको हमसे बेहतर जानते हैं। और जो इंडियन बोलते हैं पाकिस्तान के बारे में बोलते रहते हैं वहाँ पर, ये अपनी कंट्री में देखो। पहली बात तो भाई ये कश्मीर में देखो कि ये जो लड़का है ना, ये ब्लॉगर जो है, इसने बड़ा जबरदस्त काम किया और धड़ल्ले के साथ वहाँ पे गया। मुझे तो लगता था जब इसकी दूसरी वीडियो आई थी ना, तो उस पर हमने रिएक्ट किया था, तो मुझे लगा था कि इसको भाई वहाँ पे छितर पड़ने ही पड़ने हैं, क्योंकि जिस अंदाज से भाई वो हर बंदे के साथ बोल रहा था, उनसे क्वेश्चन कर रहा था, और काफी कह रहे हैं कि लोग जो हैं, कश्मीरी लोग जो हैं, उन्होंने इग्नोर किया है। जो हकीकत बेस कह रहे हैं कि हाँ, हकीकत बेस पे जो जवाब देना पड़ता था ना, वो उससे सभी जो थे वो भागे थे। और वो लड़का जो है वो सच क्या बोलना जो उसको लगता था उसने बोलना चाहा, लेकिन उसकी जो वालदा थी मेरे ख्याल में उसने उसको थप्पड़ मारा। एक तो इसका मुद्दा ये भी हो सकता है, एक रीजन ये भी हो सकती है कि वो अगर पाकिस्तान का नाम लेता है तो हो सकता है वो पाकिस्तान के फेवर में उसने थप्पड़ मारा हो, एक रीजन ये भी हो सकती है। और दूसरी रीजन ये भी हो सकती है कि हो सकता है उसने इस वजह से थप्पड़ मारा हो कि कल को ये वीडियो जो है ये पूरे कह रहे हैं सोशल मीडिया पर या पूरे इंडिया में सर्कुलेट करेगी, तो तब ये बच्चा जो है ना नजरों में आ जाएगा। मुझे लगता है कि जिस तरह लोग ने भी कहा है ना कि इस फैमिली को तलाश करना चाहिए और तलाश करके कार्रवाई करनी चाहिए, तो ये भी रीजन हो सकती है, ये दोनों रीजन हो सकती हैं। लेकिन भाई को वाकई सलूट बनता है कि उसने इतनी दलेराना अंदाज में वहाँ कश्मीरियों में जाकर वहाँ पे इतने कह लें कि भारी भारी क्वेश्चन उनके साथ किए, लेकिन उनको एंड पे उसने भी यही बोला है कि भाई मुझे कह लें कि रीजनेबल जो है ना आंसर यहाँ से कोई नहीं मिला। लोगों ज्यादा जो लोग हैं उन्होंने भागने की कोशिश की, उन्होंने कोई मुकम्मल या कह लें कि ठोस जो है ना बातें नहीं की। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, ये नहीं देख रहा कि वो बेचारे कश्मीरी ऐसा कर क्यों रही हैं। उनकी जन्नत जैसी वो वादी है, वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एजेंसियाँ और इंडियन जो हैं गवर्नमेंट है वो दंगे फसाद करवा देती है और पाकिस्तान का नाम कर देती है, पाकिस्तान को क्लेम करती है। और मैं हैरान हूँ कि कह रहे हैं ये वो जो बी बॉय है ना जिसकी वीडियो है, और मिस्टर लोग ये भी बात कर रहे हैं कि यानी कि जबरदस्ती उनसे उनका ओपिनियन लेना चाह रहे हैं, अपनी आपको वहाँ पर मतलब आजादी ये हकीकत नहीं है कि वहां पे जो लोग लड़के नौजवान यंग कह लें कि जो पत्थर उठाते थे फोर्सेस पे मारते थे, तो उनको वो सारा कुछ खत्म करके उनको रोजगार मिला है। चले ज्यादा बड़ा तो नहीं, हल्का फुल्का रोजगार जो है कश्मीर में मिला है। उसके बाद बहुत सारे हॉस्पिटल जो है इन्होंने बनाए हैं और 14 बिलियन जो है वहां पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कश्मीर के लिए कर रहे हैं। आपका एक पॉइंट जो आप कहते हैं कि वहां पे हिंदुओं की आबादकारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कर रहे हो, लेकिन उन्होंने इतनी ज्यादा इतनी बड़ी अमाउंट जो है वहां पे इन्वेस्टमेंट उसकी की है, तो उसका क्या कश्मीरियों को फायदा नहीं हो रहा? वहां पर कश्मीरियों में भी देखो कि वहां पर किसको ज्यादा फायदा हो रहा है, किसको हो रहा है? मेजोरिटी में वहां पर कौन है? मेजोरिटी में कश्मीरी है अभी तक, तो कश्मीरी अभी तक, मतलब मैं रिलीजन की बात कर रहा हूँ। तो रिलीजन कौन सा? रिलीजन तो कौन सा रिलीजन जय वो लोग ने बात की जय माता या जय माँ का नाम लिया, माँ का हाँ वो हिंदुस्तान तो वो नारा लगवाना चाहता था ना, उसने कहा कि आप कश्मीरी हो तो आप जय माता। कश्मीरी है, हिंदुस्तानी नहीं है, ये जय माता है। और ये अच्छा ये तो कश्मीर का मुद्दा लग रहा है, ये तो इंडियन मुस्लिम भी ये नहीं बोलते, नारा लगाते ये वाला जो मतलब कि वो जय कहते हैं जय हिंद, जय भारत माता की जय है, भारत माता की जय, जय हिंद बोलते हैं, जो भी है वो नहीं बोलते। अच्छा ये किस लिहाज से मजहबी नारा है? पता नहीं, आप इस बारे में मुझे नहीं पता। ये मजहबी नारा था। माता माँ को बोलते हैं, भारत माता,
भारत माँ की जय, इस हिसाब से। यार चले छोड़े इसको, हमें इसको बारे में बात गुड लक के लिए बोला जाता है, जिस तरह हम कहते हैं बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, इस लिहाज से ये बोला जाता है। तो ये मेरा ख्याल अच्छा जो भी है ना, मुझे यहाँ पर मैंने इस भाई की जो पहली वीडियो आई थी, हमने इसको उसके ऊपर भी रिएक्ट किया हुआ था, तो मैंने उस वक्त ही कह दिया था कि ये अटैक लोगों की जो जान की, मासूम लोगों की, वो गलत है। लेकिन अगर मैं वैसे एक अटैक को देखूं तो वो ठीक है। वो इसलिए ठीक है क्योंकि उसने काफी ज्यादा जो है वो चेहरों से पर्दे उठा दिए, सच्चाई खुलकर सामने। अगर ये अटैक ना होता, सच्चाई क्या आई है सामने, तो ये सच्चाई आई है ना। इंडिया कहता हमने वहां पर इन्वेस्टमेंट की, अगर इन्वेस्टमेंट की होती, वहां के हालात नॉर्मल होते, वहां के लोगों को अटैक ना होता। मेरी बात सुनो 1 मिनट, तो वहां के लोग कभी भी ये ना कहते कि ये कश्मीर अलग है या इंडिया का नहीं है, या वो नारेबाजी या कुछ भी वो करने से ना रुकते। वो देख लें कि वो क्या कहते हैं, आगे से खुद कह रहे हैं। आपको नहीं महसूस हो रहा? आपने एक वीडियो में खुद बोला था कि ऐसे डरे हुए सहमे लग रहे हैं, क्या आपको अभी नहीं लग रहा? मुझे तो लग रहा है बिल्कुल ऐसा है। तो फिर वो डरे उन्होंने कोई सच बात बंदा होता है ना भाई, मैं काइंडली आपको बता दूं, अगर कोई बंदा किसी गवर्नमेंट से या किसी कह लें कि मुल्क के साथ, जो मुल्क उसके साथ अच्छा कर रहा हो, तो उसके हक में अगर उससे पूछा जाए तो वो खुल्लम खुल्ला धड़ल्ले के साथ बोलता है। लेकिन यहाँ पे उस भाई ने जितने भी कश्मीरियों से पूछा है, तो उन्होंने कोई कह रहे हैं कि क्लियर जो है ना आंसर नहीं दिया उन्होंने। अगर किसी ने दिया भी है ना, तो वह लिपटी चुपटी बात जो है ना उन्होंने की है, ऐसे ना भागने वाली बात की है। लेकिन ये मेरे लिए शॉकिंग बात निकल गया, मेरे लिए शॉकिंग था कि ये नमक हरामी है। वो कैसे? अच्छा वो क्या, एक मिनट, वो कैसे? इंडिया खाते हैं और इंडिया का कहाँ से खाते हैं भाई? उनकी अपनी वहां पर उनकी वादी में देख लो कि टूरिज्म से कितना कमा रहा है। एक मिनट जल्दबाजी मत करें, मेरी बात सुन ले। नमक हरामी तो 2 नंबरी जो है वो इंडिया कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, इंडिया के लोग कर रहे हैं, इंडिया का मीडिया कर रहा है, सोशल मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया, इंडियन की आर्मी इंडिया की कर रही है। ये सभी मिलकर एक बेचारे वहां के जो कश्मीरी मुस्लिम उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, और अपनी तरफ से आर्टिकल लगाकर उसको हटाकर उसका क्या मकसद था कि अब आम लोगों की बात करी वहां पर करना, और वो कर दी शुरू। और जब वहां पर हिंदू मेजोरिटी में हो जाएंगे तो उनके अजहरी बात है, वोट ज्यादा उसके होंगे। और इस तरह पर एक जो वहां का सीएम आएगा, अब मुस्लिम है, और उसके बाद हिंदू आएगा, तो मुसलमानों की आवाज को दबाना आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस हो रहा है। मैं कहता हूँ कि ये बड़ा अच्छा हो, ये बड़ी अच्छी वीडियो है, ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए। और आप ये बता दें, एक सवाल आपसे है कि इंडिया ने इन्वेस्टमेंट वहां पे नहीं की, इंडिया ने अपनी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज कोई नहीं वहां पे बनाई, वहां से कमा कर कुछ पास रखकर कुछ वहां पर लगाया, चले कुछ ना कुछ तो लगाया। हाँ तो वो वहां से कमाया है, वहां से देख लें कमाया किस जगह से, वहाँ तेल के कुएं निकले वहां से। वहां पर ड्राई फ्रूट देख ले, दुनिया में सबसे ज्यादा जो अच्छा ड्राई फ्रूट है और दूसरा फ्रूट है वो कश्मीर का है। वहां पर सबसे ज्यादा देख लें कि जो टूरिस्ट है वो जाते हैं, टूरिस्ट जो है उनका उनसे कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। और उसके अलावा बेसिकली ये अपने कब्जे इसको हड़पना चाहता है, और हड़पने के लिए वहां पर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहा है दुनिया को दिखाने के लिए, जी हमने तो इंडिया, अब जो कश्मीर है वहां पर तो बिल्कुल अब कोई मसला ही नहीं है। वहां पर जो यानी कि प्रोटेस्ट होते थे अब वो भी ठीक है, इन्होंने इस वजह से जो है वो G20 समिट भी वहां पर करवाया। ये बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत हो रहा है, लेकिन इस प्लानिंग को आज कश्मीरियों ने, स्पेशली कश्मीरी मुस्लिम ने एक्सपोज कर दिया है। हकीकत आपको बात हम सब मानते हैं, हमें सब पता है, सबको पता अगर हकीकत क्या चल रही है हमें पता। ये जो टेररिज्म हो रहा है क्रॉस बॉर्डर उधर कश्मीर में, हमें सब पता है वो कौन करवा रहा है, दिल पर हाथ रख कर पता है, नहीं सब पता है। ये जो हमारे है ना हाफिज सईद साहब और मौलाना मसूद अजहर साहब, ये कोई ये नहीं कि कोई मतलब इन्होंने कोई चांद पर झंडे गाड़े हुए हैं, हीरो बने हैं, सब पता है। ये होता रहता है, इधर भी होता है और उधर भी होता है, ये ज़हन रखना। उनकी एजेंसियाँ ये इधर काम करवाती हैं और इधर की एजेंसियाँ उधर, और ये सिस्टम चलते रहते हैं। हमें सारा पता ये किसने करवाया, ये हकीकत बात है। वीडियो के लागे भी तुम्हें पता है ये किसने करवाया है, हमें मुझे पता है, तुम्हें भी पता है। ये तो बस एक वो क्या कहते हैं पानी में मदानी है,
ड्रामेबाजी है हमारी, हकीकत गुजरात है। में जो चलो गुजरात खैर वीडियो काफी लेंथी होगी, मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नाटक के साथ।